So, once again, welcome to all of you. And today we are going to discuss about the Satvahana kingdom, सतवाहना वंश. ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सिंपल है. कहने के लिए तो 7 रूलर है उसके, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर जो है 3 है, जिसका नाम है सतकर्मी, और तीनों राजा का नाम ही सतकर्मी है टाइटल में. तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा फैक्ट्स फिगर नहीं है, सिंपल डायनेस्टी है और आराम से आपका कवर हो जाएगा. जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साउथ इंडियन डायनेस्टी में, तो ये भी एक साउथ इंडियन डायनेस्टी कहलाएगा. हालांकि ये डेक्कन रीजन में है. डेक्कन का मतलब समझते हो ना, डेक्कन. ठीक है, अगर मैं बात करूं, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज द साउदर्न पार्ट, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज द साउदर्न पार्ट. ठीक है, तो ये जो है ईस्ट कोस्ट है, दिस इज नोन एज ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट. और दिस इज नोन एज ऑफ कोर्स वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट, वेस्ट कोस्ट. ठीक है, और ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ, यू कैन से कह सकते हो कि ढक्कन, दक्कन, दक्कन. ठीक है, ढक्कन का पठार भी कहा जाता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, डेक्कन प्लाटू भी कहा जाता है. और ये तीनों रीजन को ऑफ कोर्स दैट इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेटूज भी कहा जाता है. प्रायद्वीपीय पठार, एक तरफ जो है बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरब सागर है, नीचे जो है इंडियन ओशन है. दिस इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेटूज एज वेल. ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार. ठीक है, और उसके ऊपर में देखो, उसके ऊपर में जो है विंध्या माउंटेन है, विंध्या माउंटेन. उसके ऊपर में अरावली माउंटेन, अरावली है. ठीक है, और उसके ऊपर जो है नर्मदा रिवर भी है, रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा. ठीक है, और नीचे जो है, जो कट किया है, कृष्णा रिवर. ठीक है, महानदी गोदावरी, ये है जो है कृष्णा रिवर. ठीक है, तो एक तरफ से कह सकते हो आप कि नर्मदा, रिवर नर्मदा, और यहां पर जो है रिवर कृष्णा, कृष्णा. ठीक है, इस एरिया में, बीच के एरियाज में, दैट इज नोन एज दक्कन. जिसको जो है दक्कन का पठार भी कहा जाता है, या दक्कन. ठीक है, तो यहां पर जो है किंगडम हुआ था सतवाहनास. यहां पे किंगडम हुआ था सतवाहनास. चलिए अब मैप में देखते हैं डिटेल में. ठीक है, सतवाहनास का के बारे में. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रूल इन द डेक्कन रीजन. ठीक है, दक्कन का जो पठार है, उसी रीजन में ये लोग शासन किए थे. और उनको जो है नोन एज द आंध्रास, उनको जो है आंध्रास भी कहलाते हैं ये लोग. ठीक है, उनका टाइम पीरियड है 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक. अगर मैं बात करूं उनका टाइम पीरियड 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक ये लोग रूल किए हैं. सिंपल सी बात है. तो डेक्कन रीजन में उनको आंध्रास भी कहा जाता है, और 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक ये लोग रूल किए. क्लियर? देन उसके बाद अगर बात करूं एरिया ऑफ रूल, जो प्रेजेंट एरिया है आज के डेट में, अगर प्रेजेंट एरिया की बात करूं, जो एरिया है वो है महाराष्ट्र. ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तेलंगाना का एरिया. ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश. ठीक है, उसके साथ साथ जो है पार्ट ऑफ कर्नाटका, पार्ट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, एंड मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश. आप देख सकते हो ये 5 स्टेट कह सकते हो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मॉडर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. 5, ऑलमोस्ट 5 जो साउदर्न स्टेट कह सकते हो, और टू सम एक्सटेंट महाराष्ट्र इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न स्टेट. ठीक है, तो यहां पर जो है दक्कन जो एरिया ऑफ रूल था. ठीक है, अगर राजधानी की बात करें, देखो प्रतिष्ठान, तो राजधानी उनका जो था वो है प्रतिष्ठान. ठीक है, जिसको जो है पैठन भी कहा जाता है, पैठन भी कहा जाता है, प्रतिष्ठान. एंड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर. ठीक है, क्या है? गोदावरी नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर. तो उनका जो है ये प्रतिष्ठान जो है उनका राजधानी हुआ करता था. ठीक है, और उनके जो इंपोर्टेंट रूलर है, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, उनके जो इंपोर्टेंट रूलर है देखो. ठीक है, एक है सिमुका. ठीक है, सिमुक जो कि फाउंडर है. एक है सतकर्णी. ठीक है, सतकर्णी जी की. ठीक है, जो कि यू कैन से
मतलब फर्स्ट मेन रूलर कह सकते हो उनको, ठीक है। उन्होंने एक्सपेंड किया था, यज्ञ किए थे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर में से काउंट होते हैं यहाँ के, ठीक है। और उसके बाद जो है पुलुमावी, पुलुमावी जो कि ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फेमस है। हालांकि ये सब के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, दिस इज द रफ आइडिया आई एम गिविंग, ठीक है। दैट इज सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। जो इंपोर्टेंट रूलर यहाँ पर जो है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो है सबसे इंपोर्टेंट रूलर है, ठीक है। उसके बाद पुलुम भी, ठीक है, जो कि ट्रेड और प्रशासन में फेमस थे। अब देखिए ये एरियाज देखिए, आप लोग को याद होगा मौर्य काल के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्य, ठीक है, अशोका मौर्य, तो अशोका का डेथ हुआ था 232 बीसी में। और अशोका मौर्य काल का सबसे बड़े सम्राट भी थे, और मैं तो कहता हूं कि प्राचीन भारत के सबसे बड़े सम्राट, सबसे बड़े का मतलब है इन टर्म्स ऑफ एरिया जिन्होंने कैप्चर किया था, जिसको जो अखंड भारत भी कहा जाता है, पूरा नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट से लेकर इंडिया के साथ साथ कांधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नीचे सब एरिया में उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर नहीं है, बट एक दो चैप्टर और है, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे डायनेस्टी हैं, उस सबको खत्म कर देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है और भी चैप्टर है, एक दो छोटे छोटे हैं। हाँ मेन चैप्टर खत्म हो गया, छोटे छोटे चैप्टर और भी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, हाँ तो मैं बात कर रहा था कि जो मौर्य के काल में, ठीक है, मौर्य काल में क्या हुआ था कि जो है अशोका, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ये सब ने रूल किया था। तो पर्टिकुलरली अशोका के टाइम पे, जिसको हम लोग अखंड भारत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अखंड भारत, पूरा सबसे एरिया था। तो अशोका के डेथ के बाद एक तरफ से जो मौर्य काल इतना बड़ा था वो जो है बिखर गया था, दो हिस्सा में हो गया था एक तरफ से। और अशोका का डेथ हुआ था 232 बीसी में। अशोका के आने वाली जो पीढ़ियां थी, ठीक है, वो सबके सब कमजोर थी। उसके साथ साथ जो है इस तरफ जो है वेस्टर्न पार्ट, अशोक उसके बाद जो है दो हिस्सा में बढ़ गया था, एक है ईस्टर्न पार्ट, एक है वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट दैट वाज बाय द कुनाल, और ईस्टर्न पार्ट दैट वाज बाय दशरथ। ईस्टर्न पार्ट दिस वाज रूल्ड बाय दशरथ, दिस वाज रूल्ड बाय दशरथ, दशरथ, ठीक है। और दिस वेस्टर्न पार्ट, ये जो पार्ट है वेस्टर्न पार्ट, दिस इज रूल्ड बाय कुनाल, दिस इज रूल्ड बाय कुनाल, ठीक है। तो ये एम्पायर जो है मौर्य एम्पायर, मैंने बताया था मौर्य हिस्ट्री में कि दो भाग में बढ़ गया पूरी तरह से। एक पूरा देखो अखंड भारत, ये एरिशिया, एरोशिया, गेडी, ये सब एरिया को जो है मौर्य ने कैप्चर किया, जितने भी ग्रीन कलर हैं, नेपाल, जम्मू कश्मीर, ठीक है, एरेशिया एरिया, मतलब आज के डेट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो उसके ऊपर भी जो गया है वो सब आएंगे, कांधार, बालूचिस्तान, ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल कलिंग, सतवाना, ये किंगडम सबको उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। तो वीक सक्सेसर की वजह से मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का पतन हो गया और दो हिस्सा में हो गया, एक है वेस्टर्न जो है कुनाल के हिस्सा में हो गया, और ईस्टर्न जो है दशरथ के हिस्सा में हो गया। तो और उसके बाद देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर जो है इस तरफ जो है हिंदू कुश में, इस तरफ जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में बहुत सारे जो कंट्री थे जो बार बार हमला कर रहे थे, और जिसकी वजह से ये एरिया जो है पूरी तरह से चला गया था टेम्पररी के लिए, ठीक है ना, वीक सक्सेसर होने की वजह से, ठीक है। तो दिस एरिया इज रूल्ड बाय दशरथ, और दिस एरिया इज रूल्ड बाय, दैट वेस्टर्न पार्ट इज रूल्ड बाय कुनाल, ठीक है। और उसके बाद जो है उनका भी जो लास्ट रूलर था, ठीक है, उनका भी जो लास्ट रूलर था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने उसको मार दिए थे, और जो है मतलब मौर्य वंश का पतन होकर शुंग वंश का स्थापना हुआ था, ठीक है। और जैसे ही एक चीज यहां पर बताने वाला था कि ये एरिया को जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न वाले कैप्चर कर लिया था, बट ये एरियाज में जैसे कि कलिंग था, सतवावना किंगडम वाज देयर, ठीक है, ये सब जो थे, तो जैसे ही ये वीक हो गए, ये सक्सेसर जो है वीक हो गया, अशोका तक तो ठीक था, कमजोर हो गए, तो सब लोग जो है जो बड़े बड़े पावरफुल राज्य जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। जैसे कि उसमें से कलिंग भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, कलिंग जो उड़ीसा में है, खारवेल, किंग खारवेल जो थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है सतवाना, ठीक है, सतवाना वाले जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिए, ठीक है। अब जो है क्यों रहना,
जो पावरफुल नहीं है, जो अपना रूल कर सकते हैं, वो क्यों किसी के अंडर रहेंगे। तो ये लोगों ने अपने आप को फ्री कर दिया। क्लियर है। तो अलग से, तो ये जो है बृहद्रथ जो है अंतिम अंतिम रूलर है। दशरथ के बाद जो है अलग जो आए थे मौर्य वंश में, वो सबके सब जो है इतने पावरफुल नहीं थे। और जो ये एरियाज, टोटली ये एरियाज है, ठीक है, उसको भी जो है नॉर्थ वेस्ट वाले जो फॉरेन इन्वेजन वाले उसको कैप्चर कर चुके थे, ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे। और उसके बाद दशरथ के बाद देखो संप्रति, देन सिलुसुका, देवरमन, ठीक है, शतोधना, देन उसके बाद बृहद्रथ। बृहद्रथ को मार दिए थे पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद जो है शुंग डायनेस्टी हो गया था, हालांकि मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गया था। तो उसी टाइम पे जो है अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, जैसे ही मौर्य एम्पायर खत्म हुआ तो अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट जो है सतवाहना ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। हालांकि कलिंग ने अपने आप को भी किया था, और उनको आंध्राज भी कहते हैं, ठीक है, सतवाहनास को आंध्राज भी कहा जाता है, ठीक है। और उनका टाइम पीरियड देखो, करीब करीब जो है 450 ईयर्स तक सतवाहना ने रूल किए थे, 450 ईयर्स तक, ठीक है। 271 से लेकर 30 बीसी से लेकर 220 बीसी। देखो यहां पर जो है अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मत है। जो टाइम पीरियड देखो यहां पर, ये लास्ट इज 220, तो ये ठीक है, ये सब लोग मानते हैं। लेकिन सतवाहना का जो फाउंडर है, जो शुरुआत है, उसको लेके कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग मानते हैं 271, कुछ लोग मानते हैं 30 बीसी, ठीक है। तो अलग अलग इतिहास का अलग अलग व्यूज है, उनके बारे में इतना इंस्क्रिप्शन या इतना एविडेंस भी नहीं है। बट शुरुआत जो भी हो उसके आसपास हो, लेकिन अंतिम जो हुए थे 220 एडी में अंतिम हुआ था, 220 एडी में अंतिम हुआ था, ठीक है। तो ये माना जाता है कि करीब करीब ये जो सतवाहना है 450 ईयर्स तक जो है इस ढक्कन, इस रीजन में जो है उन्होंने रूल किया था। बोलो कितना फेमस नहीं है, बिकॉज छोटे से हिस्सा में ये लोग रूल किए थे। और ज्यादातर जो फेमस है ये नॉर्थ वाले ही ज्यादातर फेमस हैं, हम लोग इतिहास में जो पढ़ते हैं। ये लोग छोटे से एरिया में थे, इसलिए इतना इंपैक्टफुल नहीं था, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये जो ढक्कन रीजन है, दिस इज द एरिया ऑफ द सतवाहना। धीरे धीरे ये लोग पावरफुल होते गए, जैसे मौर्य कमजोर होता गया, ये लोग अपने आप को पावर करते गए, पावरफुल होते गए। और ये लोग जो है इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया था, ठीक है। जो डेक्कन रीजन है, देखो ये जो काला है, ठीक है, दिस इज नोन एज द डेक्कन रीजन, दिस एरिया इज नोन एज डेक्कन रीजन। इस तरफ जो है ईस्टर्न घाट है, इस तरफ जो है वेस्टर्न घाट है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। इस तरफ जो है रिवर, दिस इज रिवर नर्मदा। ये जो है विंध्या हिल है, विंध्या हिल, दिस इज विंध्या हिल, ठीक है, विंध्या हिल। तो दिस एरिया इज नोन एज डेक्कन। तो डेक्कन में ही उनका जो है मैक्सिमम एरिया था, डेक्कन में ही उनका मैक्सिमम एरिया था, ठीक है। अब देखिए ये जो सतवाहना है, ठीक है, सतवाहना उनको जो है अभी हमने डिस्कस किया था कि उनको जो है आंध्रा भी कहा जाता है, उनको जो है आंध्रा भी कहा जाता है। और ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हैं कि अशोका ने अपना जो है रॉक इंस्क्रिप्शंस, अपना जो है रॉक इंस्क्रिप्शंस में ये मेंशन भी किए थे अबाउट द सतवाहना। और उनको अशोका के हिसाब से उनको जो है आंध्राज के हिसाब से सिंबलाइज किया जाता था, सतवाहना को आंध्राज के हिसाब से। और ये चीजें मेंशन है कहां पर, मौर्य टाइम पे लिखा गया था अशोका के रॉक इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। द आंध्राज आर मेंशन एज द बॉर्डर पीपल, मतलब अशोका में ये मेंशन था कि आंध्राज वाले जो है बॉर्डर पीपल थे अशोका के दौरान। ये रॉक इंस्क्रिप्शंस में मेंशन था, हमें देखने को भी मिलता है रॉक इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। और उनको जो है देखो, और एक चीज है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऋग्वेद की बात करूं, ठीक है, दैट इज अतेरिया ब्राह्मणस में ऋग्वेद में भी ये मेंशन है, उनके बारे में मेंशन है, ठीक है, ठीक है। द आंध्रास लेफ्ट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर यमुना एंड माइग्रेटेड टू साउथ। तो ये ऋग्वेद में भी मेंशन है कि ये लोग जो है यमुना रिवर के आसपास हुआ करते थे पहले, और ये लोग धीरे धीरे जो है साउथ की तरफ चले आए, ठीक है, साउथ की तरफ चले आए। दैट इज नोन एज अपर गोदावरी रीजन वैली में ये लोग चले आए, ठीक है। कॉइन एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्ली सतवाहना किंग, इससे हमें पता चलता है कि जो अपर गोदावरी वैली में चले आए थे, मतलब इनिशियली, मतलब ऋग्वेद में भी ये चीजें मेंशन है कि ये लोग पहले नॉर्थ में रहते थे, गंगा यमुना रीजन में, सरस्वती रीजन में। उसके बाद ये साउथ की तरफ चले आए, गोदावरी की तरफ, ठीक है, गोदावरी की तरफ चले आए। एंड एक तो पहला है रॉक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है,
और दूसरा है ऋग्वेद। तीसरा जो है पुराण में भी मेंशन है उनके बारे में। पुराण में भी देखो उनको, पुराण में भी उनको आंध्राज कहा जाता है, यानी कि आंध्रावर्तीय। ठीक है, आंध्रावर्तीय का मतलब क्या है? सबऑर्डिनेट ऑफ द मौर्यस, बिकॉज मौर्य यूज्ड टू कॉल सर्वेंट एज द वर्तीय। ठीक है, वित्तीय। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? हेल्प और असिस्टेंट, यानी कि जो मौर्य में जो मौर्य मौर्य थे उसके सबऑर्डिनेट है, मतलब मौर्य बड़ा एम्पायर था, तो मौर्य एम्पायर के अंडर ये था। ये कहा गया कि मौर्य एम्पायर के अंडर ये लोग थे, सबऑर्डिनेट थे, यानी कि हेल्प करते थे एक तरफ से। मौर्य एक तरफ से ये लोग हेल्प करते थे। ये जो है पुराण में भी लिखा गया है। ठीक है, पुराण में भी लिखा, इसलिए उनको आंध्रावर्तीय भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात यहां पर इतना समझाना है कि उनको जो है आंध्राज कहा जाता है। ये चीजें आपका फर्स्ट है कि अशोका का रॉक इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख में भी मेंशन है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो है ऋग्वेद में ये चीजें मेंशन है और उनको भी आंध्राज कहा जाता है। और ये मेंशन है कि ये लोग जो है पहले नॉर्थ में हुआ करते थे, उसके बाद जो है साउथ चले आए थे, अपर गोदावरी रीजन में। उसके बाद जो है पुराण के बारे में भी मेंशन, पुराण में भी ये चीजें मेंशन है कि उनको जो है आंध्राज कहा जाता था और आंध्रावर्तीय कहा जाता था। और ये बताया गया कि ये लोग जो है मौर्य के सबऑर्डिनेट थे, यानी कि हेल्प करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ ये चीजें वायु पुराण में भी मेंशन है, मत्स्य पुराण में भी मेंशन है, और दैट इज ब्रह्मदा पुराण में भी मेंशन है। तो ये तीनों पुराण में भी किनके बारे में? ये आंध्राज के बारे में मेंशन है, यानी कि ये सतवावना किंगडम के बारे में मेंशन है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, देन उसके बाद देखिए, ठीक है, तो सतवावना जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिए थे, ऑफ कोर्स अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंगडम कर दिए थे। हाँ, और एक चीज मैं बता देता हूं, इस क्लास के बाद अगला जो क्लास होगा, अगला क्लास है, उसमें मैं आप लोगों को पूरा इतिहास, पूरा मतलब प्री हिस्ट्री पीरियड, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक से गुप्त पीरियड तक जो आया है, ट्रांजिशनल चेंजेस जिसको हम लोग कहते हैं टाइमलाइन, उसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा अगले क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा। ठीक है, दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास ऑल्सो। कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है एक ब्रॉडली एक कंसेप्ट हिस्ट्री को समझें। ठीक है, आप लोग को मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, अगले क्लास में जो होगा। ठीक है, हाँ, तो उनका कैपिटल जो है, ठीक है, आंध्राज कहा जाता है उनको। उनका कैपिटल जो है प्रतिष्ठान, जो है उनका कैपिटल है। राजधानी जो है प्रतिष्ठान उनका कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये लोग जो है, जो सुंग, ठीक है, जो सुंग थे, उनको जो है ये लोग जो है डिफीट किए थे। ठीक है, बाय कनवा, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, दैट इज नोन एज अर्लीस्ट सतवावना इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, और सतवावना हैड ऑक्युपाइड अ स्मॉल एरिया इन द डेक्कन रीजन एंड द पार्ट ऑफ द सेंट्रल एरिया। तो देखिए यहां पर जो सुंगस थे, ठीक है, उनको जो है डिफीट किए थे ये लोग, सतवावना वाले सुंगस को डिफीट किए थे। और किसने डिफीट किया था? वो है कानवा। ठीक है, वो कि सतवावना का था। और ये जो है फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ये डिफीट किए थे, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में डिफीट किए थे। और ये चीजें मेंशन है, दैट इज अर्लियर सतवावना इंस्क्रिप्शंस। तो सुंग डायनेस्टी कौन है? सुंग डायनेस्टी जो मैंने बताया था अभी, मौर्य वंश जो है दो भाग में बट गया था। एक है दैट इज वेस्ट, और एक है वेस्ट की तरफ, एक है ईस्ट की तरफ। वेस्ट वाला जो है कुनाला, ईस्ट की तरफ जो है दशरथ को हरा के, ठीक है, धीरे धीरे जो है ये सुंग, पुष्यमित्र सुंग से सुंग डायनेस्टी बने थे। तो सुंगस को जो है कान्विया ने हराया था, जो कि जो है सतवावना किंगडम के थे। और ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात है, और ये चीजें मेंशन है सतवावना इंस्क्रिप्शंस में। ठीक है, और एक चीज बता दूं, सतवावना हैज ऑक्युपाइड द स्मॉल एरिया इन द डेक्कन रीजन एंड द पार्ट ऑफ सेंट्रल एरिया। तो डेक्कन रीजन में भी, और कह सकते हो कि पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया को भी कुछ टाइम तक ये लोग कैप्चर कर दिए थे। ठीक है, बट देखो, जो साकाज हुआ करते थे, साकाज वर द ग्रेटेस्ट कंपिटिटर हु हैड एस्टैब्लिश्ड पावर इन द अपर डेक्कन एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, जो साकाज, ठीक है, साकाज थे, जो साकाज आए थे, ये लोग का जो असल कंपिटिटर जो था, ये सुंगा नहीं थे, साकाज थे उनके असल कंपिटिटर। ठीक है, साकाज थे
उनके असल कंपटीटर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये जो एरियाज है कंप्लीटली, जो जैसे कि मौर्य साम्राज्य के बाद दो हिस्सा में बढ़ गया था, एक है दशरथ का हिस्सा, एक है कुणाल का हिस्सा। तो कुणाल का हिस्सा को साका डिस्ट्रॉय द ग्रीक पावर विथ बोथ द बैक्टीरिया इन इंडिया कंट्रोल ए मच पार्ट। तो साका जो है ये एरिया जो है टोटल दैट वाज रूल्ड बाय द कंट्रोल बाय द साकास, वो एरिया को दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द साकास। तो उस टाइम पे ये जब साका आ गए थे तो ये जो एरिया धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, ये लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, उसमें भी ये लोग थोड़ा सा इंपैक्ट करने लगे। तो साका जो है थोड़ा सा उनको इन्फ्लुएंस करने लगे थे। ठीक है, शाकास। ठीक है, तो साका वर द ग्रेट कंपिटिटर हु हैड एस्टैब्लिश्ड पावर इन द अपर डिकन एंड द वेस्टर्न इंडिया। तो ये जो अपर डिकन रीजन में यहां पर जो है साका थोड़ा सा पावरफुल हो गए थे, और जो है वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न इंडिया में पश्चिम की तरफ ये लोग साका जो है अपना ये करने लगे। इन वन स्टेज सतभावना वेर disposed of their dominion by the Sakas in Maharashtra and One India, or later on Gautamiputra Satkarni restored the lost territories by defeating the Sakas ruler। देखो एक टाइम पे ऐसा आया था कि साका जो है ये सतभावना किंगडम के बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर दिया था। ये साका जो है देखो जबरदस्त इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरी तरह से, तो कुछ हद तक ये किंगडम को उन्होंने जो है डोमिनेट कर दिया था कुछ हद तक। लेकिन जब जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ क्या सतभावना का एक, ये सतभावना का ही रूलर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, ये ही सबसे फेमस रूलर है जो कि मतलब सतभावना किंगडम के, और उन्होंने जो है शाका को जो है हराया था। उन्होंने ये जो है सतकर्णी जो है अपने टाइम पे ये शाखा को इस रीजन में हराए थे। मतलब सतभावना के जो राजा हैं गौतमी सतकर्णी, उन्होंने जो है शाखा को हराया। क्लियर है, अपने टाइम पे हराए। अब देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मतलब मैंने बताया था कि 450 साल तक रूल किए थे सतभावना किंगडम ने, 450 इयर्स तक रूल किए थे। आप सोचिए कितना ज्यादा रूलर होंगे, बट डोंट वरी, हमें इतना नहीं पढ़ना है। यहां पर जो है तीन मेन रूलर हैं। एक है सतकर्मी, जिनका नाम है सतकर्मी, जिनको जो है फर्स्ट ग्रेट रूलर माना गया है। ठीक है, उसके बाद जो है गौतमी पुत्र सतकर्मी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्मी जो कि सबसे ग्रेटेस्ट रूलर है, और उसके बाद जो है यज्ञश्री सतकर्मी जो कि लास्ट रूलर है। हालांकि ये भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये कान्हा भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिमुका भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि सिमुका जो है फाउंडर के हिसाब से माने जाते हैं सद्भावना किंगडम के। जो इंपॉर्टेंट है वो है एक ही रूलर, दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट रूलर, जो है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि फर्स्ट रूलर सतकर्णी। ठीक है, तो ये जो दो रूलर एक्चुअली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक है सतकर्णी, एक है गौतम पुत्र सतकर्णी, और तीनों का तो ऐसे भी नाम याद रहेगा, उनका भी नाम सतकर्णी है, उनका भी नाम सतकर्णी है, उनका भी नाम सतकर्णी है। एक है तो सिंपली श्री सतकर्णी है, एक है गौतमी पुत्र सतकर्णी है, एक है जो है यज्ञश्री सतकर्णी है। ठीक है, तो ये तीन नाम तो ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द रूलर्स ऑफ द सतभावना किंगडम। ये जो है सतभावना किंगडम के कौन है, रूलर है। दीज आर द रूलर्स ऑफ द सतभावना किंगडम। ठीक है, जस्ट 1 मिनट है।
ओके, चलिए ठीक है। ठीक है, तो ये है सतवावना किंगडम। तो यहां पर हमें थोड़ा सा फोकस करना है, केवल एंड केवल गौतमी, और वो वही गौतमी पुत्र सतकर्णी में थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक, ब्राइटनेस कम लग रही है, कल ठीक कर दूंगा ब्राइटनेस, ठीक है। ओके फाइन। तो अब देखो, जो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं फोकस कर देता हूं, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है रिलेवेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो देखो सबसे पहला, जो पहला शासक था क्या है, सिमु का, ठीक है। सिमु का जो पहला शासक था, उसके बारे में छोटे छोटे, ज्यादा ज्यादा डाटा नहीं है, ठीक है, कम कम डाटा है, सिंपल सिंपल डाटा है, ठीक है। तो सिमु का को देखो, फर्स्ट है फाउंडर ऑफ द सतवावना किंगडम, ठीक है, सिंपल सी बात है, सतवावना किंगडम का उसको फाउंडर माना जाता है, ठीक है। सतवावना किंगडम को फाउंडर माना जाता है, वो है सामो का। ऑब्वियसली बात है, पहला रूलर जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब है फाउंडर ही होंगे, ठीक है। और वो जो है ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर थे, यानी कि ब्राह्मणिज्म का मतलब क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का ही सपोर्टर है, एक तरफ से हिंदू धर्म के फॉलोअर है, ब्राह्मणिज्म इज द पार्ट ऑफ हिंदुइज्म कह सकते हो, ठीक है। तो हिंदुइज्म के, हालांकि वो जो है बहुत सारे ग्रांट जो है, बहुत सारे ग्रांट करते थे नॉर्मली, मतलब बुद्धिज्म वालों को भी बहुत सारे ग्रांट करते थे, दो ही द हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म का फॉलोअर है, बट वो जो है बुद्धिज्म के लिए भी बहुत सारा ग्रांट किया करते थे। और उनका जो है टॉलरेंट टुवर्ड द अदर रिलीजन्स, ठीक है। टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, सभी धर्म को रेस्पेक्ट करने वाला चीज है जिसको टॉलरेंट कहते हैं, ठीक है। टॉलरेंट फॉर द ऑल द रिलीजन, सभी धर्म को रेस्पेक्ट किया करते थे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट। देन उसके बाद देखो, अगला जो है, अगला जो रूलर है जिनका नाम है कान्हा, ये तो याद रहेगा, कृष्ण के नाम पे है कान्हा जी, तो कान्हा याद रहेंगे, ठीक है। उन्होंने अपना राजधानी जो है नासिक में बनाया था, सिंपल सी बात है, इतना याद रखना, एक ही पॉइंट याद रखना। देखो उनका एक ही पॉइंट याद रखना कि वो जो हिंदुइज्म थे, बट रिलीजन सभी धर्म को रेस्पेक्ट करते थे और फाउंडर थे, और उनका जो है एक ही बस याद कर लेना कि उन्होंने जो है अपना राजधानी को शिफ्ट किए थे नासिक में, जो कि वेस्ट में है, नासिक में अपना राजधानी को शिफ्ट किए थे, ठीक है। और जो फर्स्ट, इतना ही याद करिए, जो फर्स्ट ग्रेट रूलर है वो कौन है, श्री सतकर्णी, ठीक है। जो फर्स्ट श्री रूलर है वो है श्री सतकर्णी, ठीक है। और ये जो है देखो अश्वमेध यज्ञ, ये जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे, और अश्वमेध यज्ञ मैंने बताया था आप लोगों को, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक अश्व यानी कि एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता है, और जो हॉर्स जिस एरिया, जिस टेरिटरी में जाएगा, वो टेरिटरी जो है उस राजा का होगा जिसने अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, ठीक है। ये, और ये खासकर गुप्त पीरियड में ये जो है बहुत मतलब चलन में था, प्रचलन में था गुप्त पीरियड के टाइम पे, ठीक है। तो ये खासियत है, हर हर मतलब जैसे कि रामायण में भी आपने सुना होगा, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो ये हॉर्स जो है जाते थे हर एक एरिया में, और उस एरिया जो है उस राजा का हो जाता था जहां जहां पर हॉर्स जाएगा।
अगर मान लीजिए किसी को अपोज करना है तो जिसने हर्ष छोड़ा है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और उसको हराना पड़ेगा, ठीक है, उसको कहा जाता है दैट इज अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो श्री सतकर्णी कंक्वेयर द वेस्टर्न मलवा रीजन और जो है बेरार रीजन को भी उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है, अपने टाइम के दौरान, ठीक है। सतकर्णी जो है वेस्टर्न मलवा रीजन और उसके साथ साथ जो है बेरार रीजन को भी उन्होंने कैप्चर किए, ठीक है, कैप्चर किए। और देखो उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन किया था दैट इज नानाघाट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, नानाघाट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, मेंशन द रीजन अंडर द सतकर्मी, ठीक है। उसके साथ सतकर्मी जो है और भी बहुत, अगर मिलिट्री कंक्वेस्ट की बात करें, मिलिट्री कंक्वेस्ट की बात करें और भी बहुत सारे रीजन को उन्होंने कैप्चर किए थे। उसमें से अपर नर्मदा वैली है, उसमें से लोअर नर्मदा वैली है, ठीक है, विदर्भा रीजन है, ठीक है, देन कोंकण कोस्ट है, ठीक है, तो कच्छ रीजन है, मलवा रीजन है। तो अगर मिलिट्री कंक्वेस्ट की बात करें तो ये पावरफुल किंग भी थे और अब तक के फर्स्ट ग्रेट रूलर जिनको कहा जाए, सतभावना के फर्स्ट ग्रेट रूलर भी उनको कहा जाता है। तो ये सब एरिया पे उन्होंने जो है टाइम पे उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अकरा, ठीक है, जिसको जो है अपर नर्मदा वैली रीजन है, अपर नर्मदा वैली रीजन, ठीक है। उसके साथ साथ जो है अनूपा कहा जाता है, लोअर नर्मदा वैली रीजन, लोअर नर्मदा वैली रीजन। देन अनर्था, अनर्था दैट इज विदर्भा रीजन को कहा गया है, विदर्भा रीजन को, ठीक है। देन अपरंत, अपरंत अपर कोंकण कोस्ट को, कोंकण कोस्ट को। देन उसके बाद जो है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र आज के डेट में कहाँ पे है, गुजरात में है। कच्छ, 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 ठीक है। देन उसके बाद जो है मलवा, मलवा। उसके बाद जो है मारू, मारू दैट इज द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, मारू जो कि डेजर्ट एरिया ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, मारू जो कि डेजर्ट एरिया ऑफ क्या है, सॉरी राजस्थान, राजस्थान मैंने पाकिस्तान तो नहीं कहा, मारू जो है, ठीक है, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, ठीक है, मारू। तो ये एरिया को उन्होंने अपनी मिलिट्री कंक्वेस्ट में जो है, और ये चीजें सब कहां पर मेंशन है, ये चीजें सब मेंशन है आपके दैट इज नानाघाट इंस्क्रिप्शंस में। इसके बारे में मेंशन है कि सतकर्णी जो है अपना मिलिट्री कंक्वेस्ट में ये सब एरिया को उन्होंने कैप्चर किया था, दैट इज नर्मदा वैली रीजन, अपर नर्मदा वैली रीजन, साउथ नर्मदा वैली रीजन, विदर्भा रीजन, अपर कोंकण कोस्ट, सौराष्ट्र, कच्छ, मलवा, उसके साथ साथ राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया मारू, ठीक, क्लियर। उसके बाद देखो तो यहां पर अगर 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 बात करें सिंपल सिंपल तो फर्स्ट ग्रेट रूलर है, ठीक है, रिवीजन करें, फर्स्ट ग्रेट रूलर है और ये सब जो है नानाघाट इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है उनके मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में, ठीक है। और उन्होंने जो है वेस्टर्न मलवा रीजन को कैप्चर किए थे, बेरार रीजन को कैप्चर किए थे और उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, अश्वमेध यज्ञ भी किए थे उन्होंने, ठीक है। अगला जो रूलर है वो है हल और यू कैन से हला, ठीक है, हल और हला, ठीक है। तो हल के बारे में ये कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने जो है एक कंपोज किया था जिसको सतस्थी भी कहा जाता है, दैट इज नोन एज गथ सतपति, ठीक है, गथ सतपति। एन एंथ्रोलॉजी ऑफ क्या है ये देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, दैट इज नोन एज गाथा सतपराती, ठीक है, सती, सतपसती, सॉरी सतपसती, गाथा सतपसती, ठीक है, गाथा सतपसती। एंड ये जो है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ 700 इरोटिक्स वर्स इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और पैशाची प्राकृत, ठीक है, महाराष्ट्र और पैशाची प्राकृत, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखे थे, किताब लिखे थे जो कि गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती, ठीक है, और जिसमें जो है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ 700 इरोटिक वर्सेस आर देयर, 700 इरोटिक वर्सेस आर देयर और वर्स इन महाराष्ट्र और दैट इज नोन एज पैशाची, दैट इज प्राकृत। बस इतना ही हल के बारे में मेंशन है, ठीक है। अगला जो देखो हल के बाद जो है अगला जो रूलर जो मैंने बताया था ग्रेटेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस आप जो है उसको ही फोकस करिए और उसको हमने डिस्कस कर लिया था उसके बारे में। यही रूलर फर्स्ट और यही रूलर, ये दोनों ही मेन है,
बाकी सब इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। अब देखो गौतमी सतकर्मी, ठीक, गौतमी पुत्र सतकर्मी के बारे में ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो गौतमी पुत्र सतकर्मी का जो टाइम पीरियड है 106 एडी से लेकर 130 एडी तक, ही रूल फॉर ऑलमोस्ट 24 ईयर्स, ठीक है। और उनको कहा जाता है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहना किंगडम। सतवाहना किंगडम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर में से कहा जाता है। और मैंने बताया था जो शाका कुछ टाइम तक सतवाहना किंगडम को कैप्चर कर चुके थे बिफोर सतकर्मी, गौतमी पुत्र सतकर्मी, और खासकर सतवाहना के जो नॉर्दर्न किंगडम में और नॉर्थ वेस्टर्न किंगडम में ये लोग काफी हद तक कैप्चर कर चुके थे साकास, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जो भारत के नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर में भी कैप्चर कर चुके थे, जो अभी मैंने दिखाया था मैप में थोड़ी देर पहले सका। और ये शाका रूलर को उन्होंने हराया था, साका को उन्होंने हराया था। ये जो साका है, शाका है, ठीक है, उनको जो है ये हराया था, ठीक है। और नहपना, उनका नाम क्या है, नहपना, दैट इज द वेस्टर्न, दैट इज क्षत्रपास। ही वाज रूलिंग इन द एरियाज इन द अराउंड नासिक। तो ये जो है नासिक में रूल कर रहा था, और उसको जो है गौतमी सतकर्णी जो है उसको जो है हराए थे, उसको मार दिए थे। मतलब यहां से साका रूलर का सतवाहना किंगडम में एंड हो गया था। यहां से जो साका जो रूल कर रहे थे वो सतवाहना किंगडम में, मतलब सतवाहना किंगडम में एंड हो गया था, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो रूलर है, ठीक है, उसको हराए थे, नहापन्ना को हराए थे, ठीक है, जो नासिक में रूल कर रहा था। और 8000 प्लस सिल्वर कॉइन ऑफ नहापन्ना, ठीक है, 8000। देखो यहाँ पर जो है पिक्चर भी लगा है, आप लोग देख पा रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर जो पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये इस तरह का पिक्चर था, और उसको जो है उसने चेंज कर, देखो कॉइन ऑफ नहापन्ना रिस्टॉक्ड बाय गौतमी पुत्र सतकर्णी। मतलब ये जो कॉइन था उसमें दोबारा से ये जो है अलग तरीके से बनाए थे, ठीक है। उसको जो है रिस्टॉक, मतलब एक तरफ से नया मोड़ दिए थे। मतलब एक कॉइन बन चुका है, उसके ऊपर अलग सिंबल दोगे तो तभी दे पाओगे ना, जब आप उसको रूल करोगे तभी दे पाओगे, या हराओगे तभी दे पाओगे। तो 8000 से ज्यादा सिल्वर कॉइन उनका था, जो नहापन्ना, जो कि कह सकते हो कि शाका रूलर था, उसको चेंज करके गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है अपने हिसाब से उसको चेंज किया था, जो कॉइन्स को, ठीक है, चेंज किए थे कॉइन, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे देखो कॉइन को चेंज करते थे। अब मोदी जी के बारे में आपने सुना होगा कि डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन किए थे कि पुराने नोट्स सबको बंद करके नया नोट्स आ गया था। अगर मान लीजिए ये सिक्का होता, ठीक है, सिल्वर का सिक्का होगा, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये जो है सिल्वर का कॉइन था, सिल्वर का कॉइन था, उसको बैन कर दोगे तो इतना सारा सिल्वर तो बेकार में जाएगा ना। गोल्ड कॉइन भी हुआ करता था, तो सिल्वर का, ब्रॉन्ज का या गोल्ड का था, इसका वैल्यू भी तो ज्यादा है। ऐसे आज के डेट में पेपर में है, उसका वैल्यू कंपैरेटिवली कम है। पहले गोल्ड का, सिल्वर का हुआ था, उसका वैल्यू भी ज्यादा है, इसलिए उसको ही चेंज करवाए थे, ठीक है। वैसे आप लोग सपोर्ट में थे हैं, डिमोनेटाइजेशन के सपोर्ट में आप लोग हो, सपोर्ट करते हो कि नहीं? जो हुआ ठीक हुआ, कालाधन वापस आ गया, तो कितना आया है? आपका क्या मानना है? कालाधन आए ना है, मोदी जी ने कहे थे, मतलब उन्होंने कर दिया, ये बड़ी बात है? या क्या बोलना चाहोगे? ओके, चलिए। हाँ, तो ये था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। देन उसके बाद जो है उन्होंने और भी, गौतमी पुत्र जो है और भी रूलर को डिफीट किए थे, ठीक है। साका को तो डिफीट किए ही थे, साका को, ठीक है। नासिक रूलर महापन्ना, उसके बाद जो है मलवा का रूलर, उसके बाद जो है कथिवार, ठीक है। तो ये जो है साका के साथ साथ जो है ये जो है नासिक रूलर महापन्ना को डिफीट किए थे, मलवा के रूलर को डिफीट किए थे, उसके साथ साथ कथियावार का जो रूलर को भी डिफीट किए थे अपने टाइम पे, दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्णी,
ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम पे, जैसे कि कहा जाता ना कुंती पुत्र, है ना। अब आप देखे होंगे ना सीरियल महाभारत का, कुंती पुत्र वासुदेव पुत्र वो वाला फील नहीं आ रहा है थोड़ा सा? चलिए, देन उसके बाद देखो गौतमी पुत्र सतकर्मी का, ठीक है, कि उन्होंने जो है, देखो एक चीज है कि पैट्रोनाइज द ब्राह्मणिज्म बट गिव डोनेशन टू द बुद्धिज्म, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सतकर्मी भी जो है एक तरफ से ब्राह्मणिज्म यानी कि हिंदुइज्म को अपनाए थे, हिंदुइज्म को अपनाए थे, बट ये भी जो है मतलब ऐसा नहीं कि खाली हिंदू धर्म को ही प्रचार करते थे, ठीक है, वो हिंदू थे, ठीक है, वो हिंदू थे, ठीक है, ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण थे, लेकिन वो जो है बुद्धिज्म को भी डोनेट करते थे, बुद्धिज्म को भी डोनेट करते थे, यानी कि एक तरफ से रिलीजन के मामले में ये भी अच्छे थे, सभी धर्म को रेस्पेक्ट करने वाली बात थी, मतलब ऐसा नहीं कि कट्टर हिंदू टाइप नहीं थे, ठीक है, हर एक धर्म को रेस्पेक्ट जो किया जा रहा था, ठीक है, अच्छी बात है। देन गौतमी बलासरी, मदर ऑफ गौतमी सतकर्णी, ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शंस में देखो एक चीज है, क्या है, गौतमी सतकर्णी कैप्चर द होल ऑफ डेक्कन एंड एक्सपेंड हिज एम्पायर, ठीक है, सतकर्णी जो है कैप्चर द होल ऑफ डेक्कन, पूरा डेक्कन में उन्होंने कैप्चर किया था और उसका एम्पायर को एक्सपेंड किए थे, एंड उसके साथ एम्पायर ऑफ गौतमी सतकर्णी एक्सटेंडेड फ्रॉम मलवा एंड सौराष्ट्र इन द नॉर्थ टू द रिवर कृष्णा इन द साउथ, ठीक है। तो उन्होंने जो कैप्चर किया था, ठीक है, मलवा रीजन, सौराष्ट्र रीजन जो कि इन द नॉर्थ साइड में मलबा और सौराष्ट्र, एंड टू द रिवर कृष्णा इन द साउथ रीजन, तो उनका जो एक्सटेंशन था मलवा और सौराष्ट्र रीजन नॉर्थ में, और जो है उनका जो है कृष्णा रिवर तक साउथ में, ठीक है। और तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द गौतमी सतकर्णी, ठीक है। तो गौतमी सतकर्णी के बारे में ये जानते हैं कि नासिक इंस्क्रिप्शन है, नासिक इंस्क्रिप्शन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर है। उसके साथ 106 एडी से लेकर 130 एडी तक एंटायर डिकन को जो है उन्होंने किया था, उसके साथ साथ मलवा को भी और सौराष्ट्र को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद देखो विश्वपुत्र पुलियामी, विश्वपुत्र, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुलियामी, ठीक है, उनका टाइम पीरियड देखो 130 एडी से लेकर 154 एडी तक, ठीक है, 130 एडी से लेकर 154 एडी तक, ठीक है। और ये जो है देखो एक चीज है यहां पर जो है, आपने सुना होगा रुद्रदमन, शाका रूलर ऑफ कथियावाड़, ठीक है, रुद्रदमन के बारे में आपने सुना होगा, रुद्रदमन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कुषाण एम्पायर, रुद्रदमन, ठीक है। तो रुद्रदमन ने यहां पर एक तरफ से रुद्रदमन वंस डिफीटेड सतभावना ट्वाइस बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय देम बिकॉज ऑफ द शेयर्ड मैट्रिमोनियल, मतलब यहां पर आप देखोगे रुद्रदमन जो है शाका रूलर ऑफ कथियावाड़ जो थे, ठीक है, और उनके बीच में और वशिष्ठ पुत्र दैट इज पुलियामी के बीच में जो है फाइटिंग हुआ था, जो है फाइटिंग हुआ था, और ये जो है 2 बार जो है रुद्रदमन जो है 2 बार वशिष्ठ पुत्र पुलियामी को हराए थे, 2 बार हराने के बाद भी उनके टेरिटरी को रुद्रदमन ने कैप्चर नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि ये जो है उनका जो है ये वशिष्ठ पुत्र पुलियामी जो है रुद्रदमन के दामाद थे, रुद्रदमन के दामाद थे, इसलिए 2 बार जो है उस एरिया को हराने के बाद भी रुद्रदमन ने जो है पुलियामी को हराने के बाद भी उस एरिया को कैप्चर नहीं किए थे, क्योंकि रुद्रदमन की जो डॉटर है, बेटी है, ठीक है, उनको जो है मतलब वशिष्ठ पुत्र से शादी हुई थी, दैट इज थ्रू द मैट्रिमोनियल अलायंस। रुद्रदमन ने अपनी बेटी से शादी करवाए थे, किससे, वशिष्ठ पुत्र पुलियामी से, इसलिए 2 बार हराए थे लेकिन एरिया को कैप्चर नहीं किए थे। और ये चीज मेंशन कहां पे है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस, और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसने करवाए थे, संस्कृत में करवाए थे, रुद्रदमन ने ही करवाए थे, रुद्रदमन के टाइम पे ही जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, गुजरात में, दैट इज इन गुजरात, जूनागढ़ इन गुजरात, रॉक इंस्क्रिप्शंस
जो एक की अब तक के वन ऑफ द बड़े रॉक इंस्क्रिप्शन में काउंट होता है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये चीजें जो उनकी वाइफ है, वशिष्ठ पुत्र पुलियामी की जो वाइफ है, उन्होंने भी जो है कन्हेरी इंस्क्रिप्शंस, उन्होंने भी जो है कन्हेरी इंस्क्रिप्शन में ये चीजें मेंशन है, ये चीजें मेंशन है कि जो है ये रुद्रदमन की जो है बेटी है, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद जो है कि रिपेयर द ओल्ड अमरावती स्तूपम, ठीक है। ये पुलियामी जो है, जो अमरावती स्तूप है उसको जो है उन्होंने रिपेयर किया था, स्तूप जो है, स्तूप उसको जो है उन्होंने रिपेयर किया था, ठीक है। अब जो है लास्ट द ग्रेट रूलर, ठीक है, दैट इज लास्ट ग्रेट रूलर यज्ञ श्री सतकर्मी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और हाँ, उनका एक और चीज है कि वशिष्ठ पुलियामी का जो नेवल पावर काफी शक्तिशाली था, नेवल पावर जो है काफी स्ट्रॉन्ग था। सॉरी, हाँ, उसके बाद जो है यज्ञश्री सतकर्मी का इतना याद कर लीजिए, ठीक है। उनका टाइम पीरियड 165 से 194 एडी तक है, और उन्होंने जो है मलवा को कैप्चर किए थे, ठीक है, फ्रॉम द शाका रूलर्स, मलवा को जो है कैप्चर किए थे फ्रॉम द शाका रूलर्स। सो दीज आर द रूलर्स। गौतमी सतपुत्री को ग्रेटेस्ट रूलर इसलिए कहा गया कि मतलब जितने भी रूलर हैं, सिंपल सी बात है, उसका कोई रीजन नहीं है, जितने भी रूलर हैं उनमें से वो जो है, उनमें से वो ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा इफेक्टिव था, ज्यादा मिलिट्री कंक्वेस्ट किया था, ज्यादा एरिया में था, इसलिए यहाँ का जो है ग्रेटेस्ट रूलर माना गया। मतलब ऐसा नहीं कि सबको मिला दोगे, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य ये सबसे ग्रेटेस्ट है, ऐसा नहीं है। मतलब सद्भावना का ग्रेटेस्ट रूलर, कहने का मतलब है सद्भावना किंगडम में जितने रूलर थे उनमें से ये जो है ग्रेटेस्ट रूलर है, ठीक है। बाकी सब जितने थे उनमें से पावरफुल रूलर और ग्रेटेस्ट रूलर है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा छोटे छोटे चीजें जो है, मैंने ये चीजें बताया था आप लोगों को, रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से, ठीक है। देखो डेक्कन रीजन में उनका जो ये चीजें था, डेक्कन रीजन में था, और उनको आंध्रास भी कहा जाता था, और ये फर्स्ट सेंचुरी से लेकर थर्ड सेंचुरी तक थे। उसके साथ साथ जो एरिया में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश में ये लोग थे, ये बताया था, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। और उनका जो दैट इज प्रतिष्ठान, उनका जो कैपिटल था जिसको पैठन भी कहा जाता था, और जो कि बैंक ऑफ गोदावरी रिवर है। उसके साथ साथ जो है हमने जो डिस्कस किया था, सिमुका, सतकर्णी, गौतमी पुत्र, ठीक है, दैट इज पुलवामी, ठीक है, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद देखो गौतमी सतकर्णी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट सतभावना रूलर है, ठीक है, एंड डिफीटेड साका, साका को जो नहापन्ना को डिफीट किए थे। उसके साथ साथ उन्होंने रिस्टोर द बर्नर सिस्टम, ठीक है, जो बर्नर सिस्टम जो चला गया था उसको रिस्टोर किए थे। उसके साथ साथ नासिक इंस्क्रिप्शन किए थे, और नेम्ड आफ्टर हिज मदर, ठीक है, मदर के नाम पे उसको नाम दिए थे, ठीक है, मेट्रियोमिक, ठीक है। उसके साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है, इस सतभावना किंगडम का हाँ, ये सद्भावना किंगडम का, ठीक है, सद्भावना किंगडम का एक तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये राजतंत्र था, मोनर्की था, ठीक है। उसके साथ साथ जो है प्रोविंशियल कॉल्ड द अहरा, आहार, आहार प्रोविंसेस को, प्रोविंसेस में यानी कि स्टेट को जो है आहार कहा जाता था, ठीक है। अमत्यस, अमत्यस यानी कि जो अमत्यस मंत्री, मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ, ठीक है, महासेनापति, ठीक है, महासेनापति दैट इज आर्मी चीफ, ठीक है। एंड उसके बाद जो है फ्यूडरी सिस्टम, सामंत प्रथा, फ्यूडरी सिस्टम मतलब सामंत प्रथा, ठीक है। टैक्स मतलब जमीन जो है बांट दिए जाते थे, ठीक है, जमीन जो है बांट दिए जाते थे, हर जगह पे नहीं रूल करते थे, और वो लोग टैक्स देंगे एक तरफ से। उसके साथ देखो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा डोमिनेंट, सबसे ज्यादा ये लोग भरोसा करते थे कहाँ पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, अर्थव्यवस्था पे। उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था एग्रीकल्चर था, और लैंड ग्रांट, लैंड ग्रांट में भूमिदान की प्रथा, ठीक है, जमीन जो है देने की प्रथा था उस टाइम पे,
जमीन जो है देने की प्रथा था, ठीक है, लैंड ग्रांट, ठीक है। और उसके बाद जो आया था एक तरफ से गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड पतन होने का भी रीजन था कि बहुत सारे जमीन जो है दे दिया गया था, है ना। देन उसके बाद जो है इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी ट्रेड की बात करें, इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड, मतलब आपस में भी ट्रेड करते थे, उसके साथ साथ जो है ये जो है रोमन एम्पायर के साथ, ठीक है, ये सब ट्रेड करते थे, ठीक है, रोमन साम्राज्य के साथ। ट्रेड में से जैसे कि मसाला है, ठीक है, सूती वस्त्र है, ठीक है, हाथी दांत है, ठीक है, तो ये सब ये करते थे, स्पाइसेस, कॉटन, आइवरी, जर्म्स, ठीक है, रत्न, ठीक है, और स्टोन्स तो मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टोन्स और प्रेशियस स्टोन्स में तो इंडिया फेमस है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है कॉइन, ठीक है, कॉइन में से, ठीक है, लीड एंड कॉपर का, ठीक है, लीड एंड कॉपर का, देन पोर्ट्रेट कॉइन्स, ठीक है, देन रोमान कॉइन्स फाउंड इन द डेक्कन, ठीक है, डेक्कन में रोमान सिक्का भी पाया गया था उस टाइम पे, रोमन, ठीक है। उसके साथ सोसाइटी की बात करें, देखो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दिस वर्ण सिस्टम वाज देयर, स्टिल प्रिवेल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। एंड ब्राह्मणस का डोमिनेशन था, ब्राह्मण जो है सबसे हाई स्टाटस में जो थे वो ब्राह्मण जी थे। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि वर्ण सिस्टम होते हुए भी वुमेन वर रेस्पेक्टेड, महिलाओं को जो है रेस्पेक्ट दी जाती थी, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है। देन मैट्रिमोनिक सिस्टम, ठीक है, देन उसके साथ साथ जो है ब्राह्मणिज्म, तो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, ब्राह्मणिज्म को यानी कि हिंदुइज्म का फॉलोअर थे। बुद्धिज्म पैटर्नाइज, बुद्धिज्म को भी अपनाए थे, या फिर एक तरफ से कह सकते हो कि रिलीजियस टॉलरेंस था। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब है सभी धर्म को रेस्पेक्ट करने की बात हो रही थी। और यहाँ पर जो है यज्ञ होते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, यज्ञ होते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में रॉक कट केव्स वर फाउंड, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनुमेंट वर फाउंड, देन नासिक केव, देन कार्ले केव्स, देन अमरावती स्तूप, जिसको जो है रिकंस्ट्रक्ट किए थे अमरावती स्तूप को, है ना। उसके बाद लैंग्वेज जो है प्राकृत है, लैंग्वेज जो है दैट इज नोन एज प्राकृत, ठीक है। स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसका इस्तेमाल करते थे, और लैंग्वेज जो है प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। अब डिक्लाइन देखो, डिक्लाइन होने का रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन कि सद्भावना जो है पतन हो गए थे। पहला चीज है डिक्लाइन बाय द 3rd सेंचुरीज बीसी के आसपास ये लोग का पतन हो गया। और सबसे मेन चीज है कि वीक रूलर, उसके जो रूलर थे वो कमजोर थे, वो उसको चला नहीं पाए थे इफेक्टिवली, ठीक है। उसके साथ साथ जो है साका, साका बार बार, हालांकि साका को गौतमी पुत्र ने हराए थे, बट वो बार बार एक साका तो नहीं है ना, उसके बेटे भी हैं, उसके बेटे भी रहेंगे, आने वाला जनरेशन भी, तो ये लोग जो है उस तरफ से प्रेशर कर रहे थे। एंड राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी, यहाँ पर जो है इस एरिया में अलग अलग डायनेस्टी की भी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ये पतन हो गया। देन उसके बाद जो है हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस में से फर्स्ट मेजर डेक्कन एम्पायर, डेक्कन, दक्कन का पहला बड़ा एम्पायर में से अकाउंट होते हैं, और लिंक्ड विद द नॉर्थ एंड साउथ इंडियन, ये जो है नॉर्थ के साथ और साउथ के साथ लिंक्ड है। एंड प्रमोट ट्रेड एंड कल्चर, प्रमोट ट्रेड एंड कल्चर, ठीक है। अगर एक लाइन में कहूं तो सिंपल सी बात है सतभावना किंगडम के बारे में कि सतभावना वर द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ द डेक्कन हु प्रमोटेड ट्रेड, रिलीजन एंड कल्चरल यूनिटी, ठीक है। सतभावना दक्कन के पहले महान शासक थे जिन्होंने व्यापार, धर्म और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट सतभावना किंगडम, ठीक है, ठीक है। अगले क्लास में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा ये एंशिएंट हिस्ट्री का डेट लाइन थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ठीक है। आज जो है हाँ सद्भावना किंगडम खत्म हो गया, ठीक है, सद्भावना किंगडम जो है खत्म हो गया। तो सद्भावना किंगडम इज ओवर, ठीक है।